नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्य ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। तो कल तक हम यहाँ तक हम जान पाए थे। अभी हम इसके आगे चलेंगे। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो ये उद्देश्य है इसे मैं पूरा कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज के पाठ में है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक का उनका भीषण संग्राम। जी ने कहा कि शंकर सुवन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवादिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारका की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यूँ मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर मैदान पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड अपरिमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला। यहाँ पर षणमुख कुमार कार्तिकेय को कहा गया है। यहाँ पर उनके क्योंकि 6 मुख थे तो इसलिए षणमुख कहा गया है। क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथगणों, लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने
देवऋषियों ने ईष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में मरम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में थे। परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेह विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारका का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धाराशायी हो गया। मुने, सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण बखेर उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।